दिल्ली में चोर इतने हाईटेक और बहादुर हो गए हैं कि ना तो उन्हें घर के लोहे के गेट को तोड़ने में समय लगता है और ना ही उन्हें सोसाइटी की सुरक्षा कर्मी का डर होता है और ना ही जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होने का। और वो आराम से सोसाइटी के अंदर प्रवेश होते हैं और जिस फ्लैट को वो टारगेट बनाते हैं उसका ताला तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और पूरा घर खंगालने के बाद आराम से फिर सोसाइटी से बाहर निकल जाते हैं। ताजा मामला पौष इलाका वसंत कुंज C1 का है, जहां से महज 500 मीटर पर वसंत कुंज थाना है। रही बात इस सोसाइटी के सुरक्षा की, तो सोसाइटी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल है और गेट पर 24 घंटे सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। हर आने जाने वालों की रजिस्टर में एंट्री करते हैं। इसके साथ साथ गेट से लेकर सोसाइटी के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ के कई रेजिडेंट्स भी अपना सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं। इसके बावजूद इस सोसाइटी के 2 फ्लैटों से लाखों की चोरी हुई है। इस सोसाइटी के RWA के अधिकारियों ने बताया कि चोरी हुई है। फ्लैट नंबर 1631 के मालिक पिछले 1.5 महीने से कनाडा गए हुए हैं। वहीं दूसरा फ्लैट नंबर 1599 के मालिक गोवा गए हुए हैं। देर रात में 2 से 3 बजे के बीच में चोरों का एक गिरोह दोनों फ्लैटों का ताला तोड़कर अंदर घुसा और अंदर भी जहां तहां ताले थे उनको तोड़कर घर से ज्वेलरी, कैश, महंगी घड़ी, महंगे कपड़े लेकर चलते बने। ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में कैद इन चोरों की करतूत में 2 महिला चोर भी दिख रही हैं। सुबह में जब फ्लैट में उनके ड्राइवर और स्टाफ आते हैं तो चोरी होने की सूचना देते हैं और उसके बाद RWA के अधिकारी वहां पहुंचते हैं और फ्लैट मालिक और पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। पुलिस ने सीसीटीवी भी देखी, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। नहीं, पता तो ये चला है, और पता क्या चला है वो तो फैक्ट है कि 1 तारीख और 1 फरवरी या 2 फरवरी के बीच की जो रात है उसमें 2 बजे और 3, सवा 3 बजे के बीच में 2 फ्लैट के अंदर चोरी हुई थी। एक का फ्लैट नंबर है 1631, दोनों एक ही लेन में है, लेन नंबर 8 में, और एक फ्लैट नंबर 1631 जो डॉक्टर तोमर का है। वो अपने बेटे के पास कनाडा गए हुए हैं, उनको 1.5 महीना हो गया, लेकिन उनके फ्लैट में डेली उनका जो पर्सन है कंपाउंडर वो डेली आता था और रात को करीब 9, साढ़े 9 बजे वो जाया करता था। तो 1 तारीख और 2 तारीख के बीच में उनके घर का ताला तोड़ा गया है। अंदर के भी सारे बेडरूम के ताले तोड़े गए हैं और बाकी जो रैनसैकिंग मिली है वो एक ही मेन जो उनका बेडरूम था उसमें मिली है। उसकी अलमारी का सामान सब बाहर था। और जो फिर पुलिस की क्राइम टीम भी आई, हम भी गए, लोकल थाने से भी आए, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और डॉक्टर तोमर ने अपनी एक जो सामान की लिस्ट है वो बना के पुलिस को दी है। उसमें कुछ सोने की अंगूठियां हैं, कुछ सिक्के हैं, कुछ कैश है, कुछ साड़ियां हैं, कुछ पर्स वगैरह हैं, घड़ियां हैं। इस तरह के सामान की लिस्ट उन्होंने उनको दी है। मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। द सेकेंड इज़ दैट फ्लैट नंबर 1599 उसमें भी चोरी हुई है और वो भी समय करीब करीब वही था। वो उनका पता ये चला है कि मेरा ओनर से उनसे कांटेक्ट अभी नहीं हो पाया है, लेकिन पता चला है कि वो उसी दिन 1 को सुबह गोवा के लिए गए थे और उसी दिन रात को उनके यहाँ चोरी हो गई थी। उनके ड्राइवर से मुलाकात हुई थी, उसने कहा कि रात को 8 बजे तक वो आया था, कुछ कोरियर था वो लेके गया था। उसके बाद रात में चोरी हुई। दोनों ही जो इंसिडेंट हैं, दोनों ही जो चोरियाँ हुई हैं वो हमारे और जो रेजिडेंट हैं उनके सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। चोरों की फ़ोटो भी है, उनका मूवमेंट भी है। और उसमें एक बड़े आश्चर्य की बात है कि जो उसमें 2 लेडीज़ भी इन्वॉल्व हैं, जो फ़ोटो से देखने से लग रहा है कि ये जो 6 लोग थे, इन 6 लोगों में से 2 लेडीज़ भी हैं। क्लियर कट मालूम चल रहा है। हमने भी देखा है, ओनर ने भी देखा है जिसके यहाँ चोरी हुई है, पुलिस ने भी देखा है। हम सभी इस ओपिनियन के हैं कि उसमें 2 लेडीज़ भी हैं। ये पहली बार सुनने को मिला है। जहाँ तक हमारे सिक्योरिटी का सवाल है, वो पूरी तरीके से हम कोशिश करते हैं। उस दिन भी कोशिश की गई थी और कैमरे हमारी हर लेन के बाहर भी लगे हैं। रेजिडेंट्स के भी काफ़ी सारे कैमरे हैं। RWA के जितने कैमरे हैं उससे कहीं ज़्यादा रेजिडेंट्स के कैमरे हैं और चोरों की फ़ोटो उसके अंदर कैद हो गई है। काफ़ी टाइम से हम लोगों के यहाँ इस तरह का कोई हादसा नहीं हुआ और सिक्योरिटी के हिसाब से हमने चारों तरफ की बाउंड्री वॉल वगैरह भी RWA ने बहुत अच्छी ऊंचाई पे की हुई है।
पर अभी जब से ये थोड़ा मेट्रो का काम चल रहा है, सामने के साइड में जो दीवारें वगैरह हटाई गई हैं उनसे कुछ सेफ्टी में इशू आने की भी हमारे को शिकायतें मिली है। कोशिश की गई है उनको वापस कवर करने की, पर थोड़ी बहुत घबराहट तो होती ही है कि आज 35 साल से 40 साल से लोग 32 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं और उनके मकानों में ये इशू आने लगा है। और ये भी तब जब मतलब लोकेशन एक मकान ग्राउंड फ्लोर का और एक शायद सेकंड फ्लोर का है, ऐसा कुछ है। दोनों में बड़ा ये एक हादसा है और कोशिश तो कर ही रहे हैं कि अच्छा किया जाए। अच्छा, थाने से महज कुछ ही दूरी पे आपकी सोसाइटी है? हाँ जी, थाना कोई हमारे यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे ही है, कोई बहुत लंबी दूरी नहीं है। पर हमारे अपनी सिक्योरिटी भी बहुत अच्छे लड़के हैं, पुराने लड़के हैं, जांचे परखे हैं और कई बार चोर पकड़े भी गए हैं इन्हीं लोगों के द्वारा। तो हम इनका तो कोई नाम लेने का सोच ही नहीं सकते, बट समय की भी बात है और हो सकता है क्योंकि अभी काफ़ी तेज़ी से जो परिवर्तन आ रहा है लोगों की नौकर रखने में, और आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो नौकरों का कोई वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, किसी के कहने से भी रख लेते हैं और बाद में। तो ये भी एक, क्योंकि महिलाओं का इसमें इन्वॉल्व होना ये भी एक मतलब इशू हो सकता है कि इसमें नौकरों का इन्वॉल्वमेंट हो। या आज की तारीख में हमारे यहाँ मेरे को ऐसा लगता है कि कम से कम दिन भर में 300 से 400 जो है लोग खाना देने भी बाहर से आते हैं। तो एक आदमी को खबर तो रहती है कि इस जगह पे कोई है या कोई नहीं है, तो एक तरह की रेकी करके किया गया काम है। अब स्थानीय लोगों को ये चिंता सता रही है कि वो अपने घरों को कैसे सुरक्षित रखें। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।